अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी कि जब मैं सोकर उठती हूँ उसके बाद मैं कैसे अपने घर के सारे काम करती हूँ। क्योंकि मेरे जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जितने लोग मुझे देखते हैं और अब माशाल्लाह से मतलब एक हफ़्ता मुझे हुआ है डेली व्लॉगिंग करते हुए, तो मेरे जो सब्सक्राइबर है वो 12 के हो गए हैं। थैंक्स आप सबका इतना प्यार दिखाने के लिए, और शुक्र है अल्लाह का कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी मुझे इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी एप्लीकेशन हो तो वहाँ पर मुझे बहुत जल्दी सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स। तो मैंने सोचा कि जो लड़कियां मुझसे इंस्पायर्ड होती हैं या जो मुझे पसंद करती हैं वो सिर्फ ये सब नहीं देखें ना, हमारी पिक्चर्स वीडियोस, वो ये भी देखें कि हम लोग अपने घर में किस तरह रहते हैं। और तो मैंने सोचा मैं अपनी डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ लड़कियों के लिए। मैं अब करती हूँ अपने घर के काम स्टार्ट, तो चलो साथ साथ आप लोगों के मैं काम करती हूँ। आप लोगों को भी पता होना चाहिए ना कि हम लोग मतलब अपने सारे काम कैसे मैनेज करते हैं। मैं अपना घर के काम भी सारे मैनेज करती हूँ और उसके साथ साथ मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, पिक्चर्स भी लेती हूँ। तो कोई भी काम आसान नहीं होता है, इस सब के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। अब मैं करने जा रही हूँ अपने काम, तो लेट्स गो। आप लोग देख रहे हैं सारा, अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। मैंने सोचा कि आज मैं सारा आप लोगों के साथ करूँगी। अभी पीछे आप लोग देख लें रूम की हालत। रूम के अलावा अगर मैं आप लोगों को किचन दिखा दूँ ना, अभी अपना दिखा ही देती हूँ, दिखा ही क्या दूँ, किचन भी देखें। तो अभी ये सारा मैंने करना है काम। रूम से स्टार्ट करेंगे। मैं पहले पता नहीं क्यों मैं पहले सफाई करती हूँ घर की। पहले जब घर साफ़ हो जाता है तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि अब सफाई हो गई, फिर मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं होता। क्योंकि मैं रहती अकेली हूँ, आप लोगों को पता है मैं अकेली रहती हूँ, इतने काम होते ही नहीं हैं। मेरे घर में माशाल्लाह से 3 रूम्स हैं, ड्राइंग रूम को हटा के टोटल 4 रूम्स हैं, तो उसमें से यूज़ सिर्फ 2 होते हैं, तो इतना काम ही नहीं होता है। सलमान तो मुझे बहुत बोलते हैं कि मतलब किसी काम के लिए रख लो, काम वाली रख लो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जब काम ही नहीं होते तो क्या फ़ायदा रखने का। आगे जाके इंशाल्लाह देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो रखूंगी, लेकिन अभी मैं खुद ही कर रही हूँ। तो चलो अब बातें बहुत हो गई हैं, अब काम की तरफ ध्यान देते हैं, टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है। फ़ोन मैंने सेट कर दिया है, अब बस मैं यहाँ पे नज़र आ रही हूँ क्योंकि ना मुझे पता ही नहीं होता है कि वीडियो ऑन हुई है या नहीं हुई है। तो अब मैं करने लगी हूँ काम। सबसे पहले ये रिमोट वगैरह उठा कर रखूँ। ये मेरा फ़ोन, ये मेरा बहुत फेवरेट फ़ोन है क्योंकि इसको मैंने खुद बहुत दिल से लिया था आज से 4 साल पहले। तो जल्दी जल्दी अब यहाँ पर मैं करूँगी काम। जल्दी जल्दी तो मैं ऐसे काम करूँ जैसे मेरे पीछे कोई कुत्ते दौड़ रहे हैं। आराम से भी कर सकते हो, मैं काम भी क्यों इतना फटाफट फटाफट करती हूँ, लेकिन ना किसी किसी की आदत होती है। बेड सेट हो जाए तो आधा कमरा तो वैसे ही सारा साफ लगता है, सारा गंदा लगता ही बेड की वजह से है। और कुशन्स मैंने, और ये मेरा बेड इतना खाली खाली इसलिए लगता है क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे काम बाकी है। आप लोगों को पता है कि रमज़ानों में मेरी रुखसती हुई है, लेकिन रमज़ान को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन सलमान बिजी होते हैं तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे फ्रेम्स लगाने हैं, कुशन्स मैंने ऑर्डर किए हुए, कुशन्स मेरे सामने पड़े हैं, उसके कवर्स ऑर्डर किए मैंने टेमू से, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। आए तो मैं उनको यहाँ पर सेट करूँ, तो इसलिए अभी मेरा रूम इतना खाली खाली है। ये मैं अभी अपनी अम्मी के घर से आई हूँ, तो अम्मी के घर पे ये मेरे कुछ कपड़े थे और ये मैं चादर पहन कर गई थी, तो मैंने यहीं आकर उतार दी। जब हम कहीं बाहर से आए तो बस मुझे तो होता है बाहर से आओ और मेरा बीपी लो हो जाता है और मैं आके फ़ौरन से बेड पे लेट जाती हूँ, बैठ जाती हूँ। तो इसको मैं जा रही हूँ अपने दूसरे रूम में रखने। अभी मैं आती हूँ दूसरे रूम में, ये सारा सामान रखती हूँ। दूसरा रूम मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि होम टूर भी तो बाकी है ना। अभी आ गई हूँ मैं सारा सामान रख कर। अब झाड़ू तो मैं लेकर ही नहीं आई हूँ, क्या है मेरा क्या दिमाग है।
गाइस ये रहा झाड़ू, अब मैं लगाऊंगी अपने घर की झाड़ू। मेरे घर में बिल्कुल भी कचरा नहीं होता है क्योंकि हम 2 लोग तो है रहने वाले, तो अगर होता भी है तो बस टिश्यू, वो भी मैं खुद फेंकती हूँ। अगर मैं टिश्यू भी नहीं फेंकूँ ना तो मुझे ज़रूरत ही ना पड़े झाड़ू लगाने की, क्योंकि सारा पैक रहता है। मैं ना खिड़की खोलती हूँ ना कुछ खोलती हूँ जहाँ से धूल मिट्टी आए, सारा कुछ मेरा घर बंद रहता है। बस ये है कि ये सारे मेरे ही काम हैं उल्टे उल्टे। अगर मैं डेली नहीं भी करूँ ना काम तो मुझे ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन मैं डेली नहीं करती, मैं हफ्ते में या 1-2 दिन छोड़ के मैं सफाई करती हूँ। ये आप लोग मेरा स्ट्रगल देखें, ये मैं अपने टेडी के पैरों के पास से ऐसे ऐसे झाड़ू देती हूँ। मिट्टी नजर आ रही है आप लोगों को? एक मिट्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन झाड़ू मैं दूंगी क्योंकि मेरे मियाँ को ना गंदा घर नहीं पसंद है बिल्कुल भी। वो कहते हैं पाँवों में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। बस ये वाला जो कॉर्नर है ये सलमान का है, तो ये देखें आप, सलमान की सफाई का आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाएं कितना साफ रहता है सारा। इधर मुझे झाड़ू ही नहीं लगानी पड़ती, और वो वाला मेरा था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो वहाँ मैं इतना सामान फेंकती हूँ, इतनी चीज़ें फेंकती हूँ इस साइड पे कि यहाँ की मुझे डेली झाड़ू लगानी पड़ती है। ये साफ है पूरा, अब रूम हो गया मेरा पूरा डन। मैं आप लोग को ये अभी यहाँ से स्टैंड से निकाल के हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, अब आप लोगों को पीछे का सारा दिख रहा है, ये सारा साफ मैंने कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ किचन का काम करने। चलो किचन करते हैं। कमरा तो बहुत आसान होता है करना, किचन भी आसान है, सिर्फ चाय के बर्तन तो है मानो। वेट, एसी बंद कर देते हैं। हाँ, एसी का रिमोट, इसको किया हमने बंद। अब चलो किचन करने। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, उसके बाद मैं करूँगी अपनी दोस्त कायनात को कॉल। वो मेरा वेट कर रही होगी कब से। और पता है ये स्टैंड यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मैं जो अभी रूम कर रही थी साफ, मैं जो अभी रूम साफ कर रही थी वो इसी पे रिकॉर्ड करके मैं कर रही थी। अब आ गई है बारी किचन की, तो किचन के लिए दोबारा से मैं करती हूँ कैमरा सेट और फिर सारा किचन साफ करती हूँ। क्या इस किचन में लाइट ना सही नहीं है, सलमान को बोलूँगी कि यहाँ पे लाइट बढ़ाओ, तेज़ करो। मैंने उसके लिए फ्लैश ऑन किया है और मुझे बिना फ्लैश के ज़्यादा वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से, वैसे बर्तन तो कम है, मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही थी इतनी देर से। चलो बर्तन धोते हुए भी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बर्तन धोती हूँ। जल्दी जल्दी ये नाश्ते के बर्तन हैं, सिंक में रखती हूँ। सिर्फ नाश्ते के बर्तन है और गैस का आप लोग को पता है बहुत मसला है। जा रही है आजकल, चली जाती है टाइम, मतलब 9 बजे रात की चली जाती है। मैंने सिलेंडर पे बनाया था नाश्ता। पानी की बोतल रूम में रखती हूँ इसको मैं। गाइस किचन के सारे काम हो गए हैं। रिकॉर्ड मैंने बर्तन धोते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बीच में मेरी बहन की कॉल आ गई थी, आया कि मम्मा की, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। अब जब मैंने बोला कि जब मैंने सारे काम कर लिए थे मैं आप लोग को दिखा दूँ कि देखें कितने सारे बर्तन थे और ये सब कितना गंदा हो रहा था, ये सब मैंने कर दिया। अब मैं जा रही हूँ कमरे में, तो देखो क्या काम है, मतलब कुछ भी। लोग कहते हैं कि अकेले रहो तो इतनी जिम्मेदारी होती है, इतने काम करने पड़ते हैं, तो इतने काम तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चे होंगे तो देखूंगी। अभी तो बस मैं अपना एक कमरा करती हूँ और बाकी घर में आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मैं होम टूर दूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती हैं मेरे घर में अभी करने को, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो सारा कंप्लीट है, बस मेरे रूम की चीज़ें रहती हैं, ये हो जाए ना पूरी, उसके बाद जो है मैं होम टूर दूंगी। और इसलिए अभी मैंने आपको सिर्फ एक कमरा और किचन ही दिखाया अपना, तो किचन वीडियोस में भी आप लोग मेरी देखते रहते हैं ना, इसीलिए। मैं पानी पी लूँ फिर बात करती हूँ। गाइस झाड़ू मैंने लगा ली, बर्तन मैंने धो दिया, अब सिर्फ मेरा एक काम रह गया वो डस्टिंग करना। और वो इस जगह की है जो मैंने ढेर परफ्यूम्स रखे हुए हैं, इनको साफ़ भी करना पड़ता ही, अभी मैंने यहाँ पे रखा है निकाल के। तो अब बस इसके बाद मेरे काम ख़त्म, फिर मैं बैठ कर अपना मी टाइम, अपने वीडियोस तो मुझे नहीं बनानी है लेकिन अपनी दोस्तों से, अपनी बहनों से कॉल्स पर बातें करूँगी। और फिर सलमान आएंगे तो हम लोग कुछ खाएँगे, फिर सलमान के साथ ब्लॉग एंड करूँगी। बाय नहीं, सॉरी, डस्टिंग करते हुए दिखाती हूँ। लोगों को बताया ना कि कुशन्स मैंने ऑर्डर किए हैं,
वो कुशन्स आ गए, कवर नहीं आए। कवर आएंगे तो फिर मैं इसको अपने बेड पर रखूँगी। चलो अब मानो डस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। गाइस अब मैं करने लगी हूँ इन सबको साफ। एक परफ्यूम करती हूँ, लेकिन मैं रोजाना नहीं करती। आप लोग समझे बनाने कितनी अच्छी है, इतने सारे काम डेली करती नहीं, मैं इनको करती हूँ कभी कभी साफ। कभी कभी भी नहीं, ऐसे 2-3 दिन में तो कर ही लेती हूँ। पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है, जबकि मेरे रूम में जो बालकनी है वो तो बंद रखती हूँ, मैं बिल्कुल कभी भी नहीं खोलती उसको। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे मैंने एक बार भी नहीं खोला, एक बार भी। मेरी सारी चीज़ें साफ नजर आ रही होंगी ना यार आप लोगों को। क्यों प्रमोशन हो रही है ब्रांड्स की फ्री में, वो भी। आप लोगों को पता है जब मैं घर के काम कर रही होती हूँ तो हमेशा मेरी बहनें मेरे साथ कॉल पर होती हैं। अकेले मतलब मुझसे ऐसे काम नहीं होता है। मैं किसी को कॉल पर लेती हूँ, या बहनों को, या मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है कायनात, उसको लेती हूँ। बहुत जल्द वो ब्लॉग में नजर आएगी आप लोगों को मेरे साथ, या पता भी होगा कुछ लोगों को इंस्टाग्राम से, क्योंकि इंस्टा पर तो मैं स्टोरीज लगाती रहती हूँ। गाइस अगर आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करते हैं तो मनाहिल हमीद के नाम से मेरा अकाउंट है, प्लीज जाकर उधर फॉलो कर लें। सबसे जो मेरा फेवरेट है ना इनमें, वो ये है, नजर आ रहा है, वो ये है। बाकी भी सारे फेवरेट हैं, और ये मुझे दिया है सलमान ने मेरी बर्थडे पर। क्यों दिखा रही हूँ मैं, मुझे नहीं दिखाना है अपना कोई भी परफ्यूम। इन ब्रांड्स की फालतू में प्रमोशन होती है, लेकिन इन ब्रांड्स को प्रमोशन की जरूरत नहीं है जहाँ तक मुझे ख्याल है। इनको क्या जरूरत प्रमोशन की। अच्छा मैं आप लोगों को इस लोशन पे एक स्टोरी सुनाऊँ। ये लोशन मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि जब कोई भी लगाता है ना मैं उसको लगाने नहीं देती हूँ, सलमान को लगाने देती हूँ। मेरी बहनें जब इसको लगाती हैं मैं कहती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा निकालो, मैं खड़े होकर ऐसे देखती हूँ कि ज़्यादा नहीं निकालना प्लीज़। बेड मेरा रह गया तो बेड को भी साफ करना चाहिए ना। आप लोगों को पता है वाइट फर्नीचर लेने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे वाइट चीजें मैं नजर आ रही हूँ। मुझे वाइट चीजें बहुत पसंद है, लेकिन इस पे बहुत जल्दी धूल आती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि क्यों मैंने वाइट लिया। गाइस डस्टिंग मैंने कर ली है, सारे काम मेरे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, बस यही होता है मेरा काम। मैं अपना रूम साफ करती हूँ, कभी कभी वो भी। किचन साफ करती हूँ डेली, किचन डेली साफ करती हूँ कि मेरी अम्मी कहती थी कि मतलब किचन और वॉशरूम साफ रखना चाहिए, इससे लड़की की सफाई का पता लगता है। और सलमान को भी बहुत ऐसे घर साफ सुथरा पसंद है। सारे काम मेरे हो गए हैं, अब मैं करूँगी रेस्ट। तो रेस्ट तो मैं आप लोग को नहीं दिखा रही, वो आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि हाँ मेरे साथ कोई है नहीं जिसके साथ मैं बातें वगैरह करूँ। आप लोगों के साथ अगर मैं बातें करूँ भी तो मैं किस टॉपिक पर करूँ, मुझे टॉपिक नहीं समझ आता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मैं आप लोगों के साथ क्या बातें करूँ, मैं वही बातें करूँगी। अब जो है, अच्छा हाँ मिल गया ना मुझे टॉपिक। आप लोग इतना बोलते हो मेरे इन लॉज तो फाइनली मैंने सोच लिया कि मैं 1-2 दिन में बहुत जल्द अपने इन लॉज के साथ ब्लॉग लेकर जाऊँगी अपने ससुराल। उन लोगों के साथ ब्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जब तक अभी ये वाला ब्लॉग देखें पूरा, उसके बाद वो देखना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। व्लॉग एंड नहीं करूँ, सलमान आएगा तो एंड करूँगी। बाय बाय। आप लोगों ने मेरी हर वीडियो में मेरे घर की डोर बेल की आवाज़ सुनी होगी जब जब सलमान आते हैं, बेल बजती है। लेकिन अभी बेल ख़राब है तो सलमान ने गेट लॉक किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हो यार। How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या हाल है आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यहीं खड़े होकर सारे हाल पूछ रहे हैं। मैंने बात नहीं कर रही, किसी होटल वाले से लिया है। मिल गया? क्यों, जो आप लेकर आते हैं डेली वहाँ से? उधर एक्सपायर पड़ा हुआ था। तो एक्सपायर ले लेते, कोई बात नहीं। एक्सपायर खिलाती थी मैं आपको। अभी यहीं पे खड़े रहोगे, अंदर नहीं आओगे? तो खाना नहीं बना है, क्या खाओगे? कुछ भी खिला दो, पानी पिला दो। पानी यही पिला दो। ये लो। मुझे, मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती। सलमान घर आते के साथ सलमान को एक ही चीज़ होती है, भूख। भूख। हर 2 मिनट बाद सलमान भूख भूख। एक मूवी नहीं आई थी जादू जिसमें था वो धूप भूख। सलमान मुझे बस यही बोलते हैं, भूख भूख भूख। आप मुझे कॉल भी कर सकते थे, मैं बना के रखती आपके लिए। नहीं ना, गरम। तो वाह इतने नखरे हैं, खाओ, देखो खाओ। कितने नखरे हैं। बहुत नखरेलू हो यार, इतना नखरेलू लड़का। अभी बनाऊं? हाँ अब मेरे साथ साथ बनाओगे? हाँ। अच्छा यहाँ तो आकर बैठा हूँ, मुझे बार बार कैमरा घुमाना पड़ रहा है यार।
अच्छा तो आ रहे हो नजर? हाँ क्यों नहीं आऊंगा? क्या बर्गर खाना है आपने? जब बाहर से आ रहे थे 2 बर्गर इंसान लेकर आ सकता है, साथ में फ्राइज। लाने को तो मैं 3 भी ले आऊं, 4 भी, मगर खाना आपके हाथ का था ना। ओह अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा बर्गर बनाने। ये जो जानबूझ के ऐसा बोला है इसने ताकि मैं बनाने जाऊँ। चलो मैं जा रही हूँ। मेरा व्लॉग आप कंटिन्यू करोगे आधा जब मैं बर्गर बनाऊंगी? हाँ चलो। ओके चलो। गाइस सलमान आलू, सलमान को बर्गर के साथ फ्राइज भी खाने थे। मैंने बोला मैं फ्राइज नहीं बना सकती, तो वो अपने लिए खुद ही आलू छील रहे, अच्छे बच्चों की तरह। बहुत प्यारे बच्चे हो यार। एक और छुरी नहीं है वरना मैं आपकी हेल्प करवाती। आप और कोई काम करें। कोई काम नहीं मेरे पास करने को, आप ही बनाएंगे आज सारा कुछ। जैसे मुझे सलमान को सारी चीज़ें बनाना आती है। खाने तो सलमान इतने अच्छे बनाते हैं। अभी तक गेस्ट नहीं आई है। क्या टाइम हुआ है? टाइम देखती हूँ। सलमान ने सिर्फ आलू छील के और सलमान भाग गया। मैं काट रही हूँ। सलमान ये कौन काटेगा चिप्स? सिर्फ आलू छीलने से चिप्स बन जाते हैं? गाइस यहाँ पे बर्गर पैटीज मैंने बनने रख दी हैं, बहुत लो फ्लेम पे लो फ्लेम पे इसलिए रखी है क्योंकि डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के मैंने इन्हें, हाँ इसमें घुसा दो, आग लग जाए मेरे फोन को। जानबूझ के करते हो सलमान जी यार। ये फ्राइज आपने मुझे क्या कहा था आप बनाएंगे, मैं क्यों खड़ी होके इधर बना रही हूँ? आप किधर हो? बिल्कुल गायब हो। आओ यार, एक तो कसम से ना। काटे मैंने, बना मैं रही हूँ। मैं कट करके गया, मैंने आपको बोला आप इसको ऑयल को गरम कर दो, मैं आ रहा हूँ। कर दो, छोड़ो। नहीं नहीं, यहाँ खड़े होके मुझे कंपनी दो, कुछ तो मेरी करो। तो कंपनी नहीं है कोई। कंपनी नहीं है तो मुझे कंपनी दो। इधर इधर खड़े होके कहीं, हाँ यार कहाँ, कहीं भी यहाँ खड़े हो जाओ। पहले बना दूं कंपनी, फिर दे दूंगा। सही है। ओके ओके कोई मेरे अलावा और कोई बना के देगा आपको इस वक्त? सुबह के टाइम दिखाए फोन में क्या नहीं। टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 5:40। 5:40 नहीं, 6 बजे सुबह के। सुबह 6 बजे मैं देखो बर्गर बनाने खड़ी हुई हूँ। थैंक यू करो मुझे, थैंक्स टू मी बोलो। थैंक यू मराठी बोलो भी। ओके थैंक यू। बर्गर सॉस बनाने का मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊँ। मायो और केचप को एक साथ मिक्स कर दिया गया, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर भी। गाइस बर्गर हो गए रेडी। आज मैंने बहुत देर लगाई है बनाने में क्योंकि मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो ये रहे बर्गर्स। बन चेंज इसलिए क्योंकि बन्स ख़त्म हो गए थे। वैसे मैं डेली इनके बनाती हूँ, तो आज मैंने अपने लिए इसका बना लिया। ये रहे फ्राइज। अब मैं लेके जाके सलमान को दिखाती हूँ। गाइस बर्गर्स आर रेडी। इतनी देर से लाके मैंने रखे हैं, सलमान खा ही नहीं रहे। खाएं तो मैं पूछूं? Thank you यार। यार खाओ ना, जब आप खाओगे मुझे रिव्यू चाहिए। रोज ही अच्छा बनता है। आज सलमान ने मुझे बोला, मैं फोन तेरा, आज सलमान ने मुझे बोला मुझे फ्राइज ज़्यादा खाने हैं, तो मैंने ज़्यादा बनाया।
यार ये वाला मेरा है छोटा बर्गर, मैं नहीं खाऊंगी वो, रखो वापस। मैंने सलमान के हाथ से रखवाया है। अल्लाह, सलमान ने ऐसे ऐसे मुंह में रखा और मैंने वापस निकलवाया है, क्योंकि मैं नहीं खा सकती ना ये इतना बड़ा बर्गर। चलो ओके गाइस, अब मैं भी खाऊं, इतने में ठंडा हो जाएगा, बल्कि हो गया है ठंडा। मेरा व्लॉग यहीं तक का था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आज के व्लॉग में सलमान नज़र नहीं आया ना, क्योंकि सलमान बिजी थे, बाहर थे, इसलिए इसी खुशी में मैंने बर्गर बना के दिया सलमान को। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।